नमस्कार, मैं नूरैन। गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ मैं। कुछ जवान जो किसान हैं, जो किसानों के बेटे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। आप गाजीपुर की भीड़ देखेंगे तो इस समय 8 बज रहा है और 8 बजे की भीड़ आप जब देखेंगे तो पीछे आप देखेंगे ये पूरी रोड अभी भी भरी हुई है। इस साइड भी किसान है, उसके अपोजिट में इस ब्रिज के नीचे आप जब देखेंगे तो ब्रिज के नीचे भी किसान है, उस साइड भी किसान है और मतलब लगातार भीड़ें बढ़ रही हैं यहाँ पर। पिछले 2-3 दिन की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो भीड़ जो बढ़ी है और किसानों का सिलसिला अभी भी है, आने का चल रहा है। महापंचायतें जो हो रही है उसका असर गाजीपुर बॉर्डर पे आपको देखने को मिल सकता है। टिकरी बॉर्डर पे थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, वहाँ भी अब किसान पहुँच रहे हैं। हालांकि वो थोड़ी सी अफवाह थी कि उसमें बताया गया अभी भी 2-3 किलोमीटर तक किसानों का टेंट वहाँ पे लगा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपसे पूछूँगा कि 28 तारीख को क्या लगा था आपको कि ये गाजीपुर का आंदोलन आज ख़त्म हो जाएगा? देखिए, किसान का जो आंदोलन है वो कभी नहीं ख़त्म होगा। किसान का जो आंदोलन है वो जन मुद्दों को लेके यहाँ लड़ाई हो रही है और जिस हिसाब से इस देश की गूंगी बहरी मोदी सरकार बैठी है, तानाशाही कर रही है, ऐसा प्रतीक होता है कि ये किसानों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसमें उसकी कहीं ना कहीं से एक साजिश थी। वो किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने की उसकी एक साजिश थी। किसान आंदोलन कभी भी नहीं ख़त्म होगा क्योंकि उसका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण आंदोलन है और वो आंदोलन अपने जन मुद्दों के लेकर लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था से लड़ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं छात्र संगठन एसएफआई से जिला मंत्री हूँ। मैं वर्तमान समय में सुल्तानपुर जनपद का निवासी रहा हूँ। सुल्तानपुर मतलब आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आए हैं? जी। जो कहा जाता है, जिसके जो अभी कुछ दिनों पहले कुछ मंत्रियों का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र के किसान सिर्फ इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आपने इसके पहले वाली वीडियोस में देखा होगा जब गाजीपुर के किसान हमारे साथ थे। आज देखेंगे तो सुल्तानपुर के हिसाब से, सुल्तानपुर भी एक उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्से का एक जिला है। उस जिले के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर जो पूर्वी हिस्सा है, बनारस, बलिया, यहाँ से भी किसान आ रहे हैं। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब का इसका आंदोलन कहना कहीं से भी सही नहीं लगता। अगर आप फील्ड पे आएंगे, उन चैनलों को नहीं पता होगा जो सिर्फ स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करते हैं, तो यहाँ के लोगों से ये चीज़ें पता चलती है कि कहाँ से कितने लोग आए हैं, है ना? जी बिल्कुल। और यहाँ जो ये किसान का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन केवल किसी क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का आंदोलन है, पूरे किसानों का मुद्दों का आंदोलन है। ये जो सरकार है ये कभी छात्रों के ऊपर हमला करती है, कभी नौजवानों के ऊपर हमला करती है। आज तो हमारे किसान भाइयों, जो हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। ये सरकार केवल और केवल इस देश को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। ये जो सरकार है ये हिंदुत्ववादी और देश विरोधी की गतिविधियों को कार्य करती है, दूसरों के ऊपर जल्द जल्द आरोप लगाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं माना जा सकता है जो है। हाँ। इस आंदोलन में जैसे हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले, तो हमारे सुल्तानपुर जनपद के अंदर में ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं व्यापक पैमाने पर बनी हुई हैं जिन समस्याओं का अभी तक कोई निदान नहीं होता। हमारे यहाँ के सांसद मेनका गांधी जी आती हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और कहती हैं कि मैं यहाँ की सांसद हूँ, लेकिन वो सुल्तानपुर जनपद के लिए क्या, छात्रों के लिए क्या सुविधा करती हैं? जब वो छात्रों का भला नहीं कर सकती तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे किसानों का भला कर सकती हैं? कैसे मैं मान लूँ कि हमारे वो अन्नदाताओं के साथ खड़ी हैं? अच्छा, तो आप छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं छात्र राजनीति से भी जुड़ा हूँ और मैं किसानों के समर्थन में इसलिए आया हूँ क्योंकि वो मेरे पिता समान है, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और जब किसानों के ऊपर हमला होगा, जब छात्रों के ऊपर हमला होगा, तो सबसे पहले छात्र संगठन एसएफआई इस पे आवाज़ बुलंद करेगी। मैंने छात्र राजनीति से जुड़ने के लिए सवाल इस वजह से पूछा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ जब से योगी सरकार आई है तब से बंद कर दिया गया है। उसकी बहाली के लिए अधिकतर रोज छात्र अधिकतर उसके लिए लड़ते हैं, जेल जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला सरकारें नहीं लेती हैं। सिर्फ ये हाल सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी नहीं है, बहुत सारे अधिकतर ऐसे विश्वविद्यालय हैं देश में जहां पर छात्र संघ को बंद करने का, इलेक्शंस को रोकने का काम। एक सेकंड मेरे को बोलने दो ना, 1 मिनट। तो कहां तक लगता है आपको कि क्या इस सरकार में छात्र राजनीति का उदय फिर से होगा या नहीं होगा? इस देश के अंदर में, इस समाज के अंदर में और हर जगह
छात्र का फिर से उदय होगा, छात्र अपने जन मुद्दाओं को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर में ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसको तमाम ऐसे छात्र देख रहे हैं और छात्रों के अंदर में ये जागरूकता आ रही है। जैसे आज किसान अपने मुद्दों को लेकर जन एकत्रित हुए हैं, उसी हिसाब से पूरे देश के अंदर में छात्र भी अपने जन मुद्दों को लेकर एकत्रित होंगे आगामी समय के अंदर में। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं आपके वहाँ से? हमारे सुल्तानपुर जनपद से जो है 10 लोगों की संख्या आई हुई है यहाँ पे। आपके साथ 10 लोग आए हुए जी हैं, बिल्कुल। है ना? और कैसा लग रहा है वहाँ से यहाँ आकर? आपको पूरा ईस्ट से आपको वेस्ट में कैसा लग रहा है? यहाँ आके केवल मुझे एक ही जुनून और जज्बा मिल रहा है कि यहाँ का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है, और यहाँ आने के बाद केवल हमारे जो अधिकार है उस अधिकारों को मुझे याद आ रहा है। हम अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं। लगता है कि सरकार कानून वापस करेगी? बिल्कुल, सरकार को वापस करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं वापस करेगी तो इस देश का आ तो छात्र नाल आ तो किसान नाल बंद हुआ है, आगामी समय नौजवान और किसान भी इस चीज़ के लिए आगे उतरेगा। तो ये कुछ किसान थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। हालांकि अब यहाँ पे भीड़ थोड़ी और बढ़ रही है, क्योंकि हम मेन जगह पे खड़े हैं जहाँ पे यहाँ पे लोग शाम को एकत्रित होते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत का जो ऑफिस है वो हमारे पीछे ही है। तो आप जब तक आप बने रहें हमारे साथ, आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।